अहम खबर शामिल करें। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्जियन की रिपोर्ट पर तबसरा। नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा का दावा जुर्म का एतराफ़ करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मज़म्मत की गई है। मुमताज़ ज़हरा तर्जुमान दफ्तर खारजा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुमताज़ बताइएगा, चूँकि अब भारत की जानिब से ये एक शर्अंगेज़ इश्तियाल अंगेज़ बयान जारी किया गया है, इस तमाम तर मामले को आप किस तरह से देख रही हैं? जी, आपने बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किए। ये एक शर्अंगेज़ और काबिल मुज़म्मत बयान है और ये बेसिकली ये बताता है कि इंडिया एक गैर जिम्मेदार मुल्क है जिसको अपने हमसाया ममालिक के साथ अमन से रहने की कोई तमीज़ नहीं है और उनको उनकी हिस्ट्री है साउथ एशिया में अपने हमसाया ममालिक में इंटरवेंशन करने की। वहाँ पर उनकी रॉ की एजेंसीज अपने हमसाया ममालिक में एक्टिविटीज़ करती रही हैं। पाकिस्तान ख़ास तौर पर इसका शिकार रहा है। पाकिस्तान में इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स की हैं और अब तो ये जो उनका नेटवर्क है टेररिज्म का, ये दुनिया भर में फैल चुका है और मिडिल ईस्ट में भी और नॉर्थ अमेरिका में भी आप जानते हैं इसके शवाहिद मौजूद हैं और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मालूम हो गया है कि इंडिया किस तरह से एक गैर कानूनी तौर पर बाकी ममालिक में इंटरवेंशन करता है और उनके शहरियों को निशाना बनाता है। मुमताज़, अब हमने गुज़िश्ता दिनों के अंदर और पिछले दौर में भी हमने देखा कि स्विफ्ट रिटॉर्ट जैसे ऑपरेशन भी हमारे सामने आए और इस दफ़ा भी इंडिया की जानिब से कहा गया कि हम घर में घुस कर मारेंगे। तो यानी ज़ोर बाजू से उनका एक इश्तियाल अंगेज़ बयान जारी किया गया। तो हमारे दिफाई फोर्सेज जो हैं दफ्तर खारजा की जानिब से क्या बयान सामने आया है, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखें जी, पाकिस्तान ने पहले भी 2019 में जब इन्होंने इस तरह की एक मगरूर तरीके से स्टेटमेंट्स देकर और फिर पाकिस्तान में अटैक किया, उसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और उसके बाद उनका पायलट भी पकड़ा गया। और ये तो जानना चाहिए कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अफवाज अपना दिफा करना जानती हैं और इस तरह के शर्अंगेज़ बयानात शायद उनको अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए तो काम आ सकें, लेकिन पाकिस्तान को डराने के लिए काम नहीं आएंगे। पाकिस्तान हर सूरत अपना दिफा करेगा और ये जो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो इनका बयान है ये इस चीज़ की तस्दीक करता है जो पाकिस्तान इतने अरसे से कह रहा है कि इंडिया दूसरे ममालिक में पाकिस्तान समेत गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है और ये एक हकीकत है जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी है और उस पर इंडिया को अकाउंटेबल ठहराना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, आपको लगता है कि अब हालात जो हैं बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे या फिर कोई और जो है इसका नतीजा निकालना पड़ेगा या फिर कोई और हिकमत अमली जो है हमारी पाक फ़ौज की जानिब से या दीगर जो दिफाई इदारे उनकी जानिब से अपनाई जा सकती है? देखिए, पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क है और हमारी पॉलिसी हमेशा से हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात की रही है और हमने हमेशा कहा है कि हम तमाम ममालिक बशमूल इंडिया के साथ पुरअमन और बराबरी की सतह रहना चाहते हैं। लेकिन इंडिया की इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं और वो किसी तरह से भी कॉन्फिडेंस नहीं देती कि इंडिया एक पीसफुल नेबर होगा पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान तो हमेशा पीसफुल ताल्लुकात चाहता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया की हुकूमत, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट को ओन करती है और आगे किस तरह का रवैया अपनाती है। पाकिस्तान ने तो अपना बयान इसमें बड़ा क्लियर दे दिया है कि हमारे लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स अनएक्सेप्टेबल हैं। मैम, आज एक अहम खबर है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के हालिया हमलों से टीटीपी ने अब लाताल्लुकी का इजहार किया है। तो क्या हम ये खस कर सकते हैं कि भारत की जानिब से अब ये बयान आया है तो क्या पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के हमले हैं इसमें भारत के भी मुलव्वस होने का कोई इम्कान है? देखिए जी, हम पहली तो बात है कि हम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो भी स्टेटमेंट्स हों हम उन पे हम कमेंट नहीं करते। हम तो हकाइक पे बात करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे
टेरर इंसिडेंट्स हैं जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने साबित किया है, जिसमें ये वो गिरोह शामिल हैं टीटीपी समेत, जिनकी लीडरशिप इस वक्त अफगानिस्तान में मुकीम है। इसी तरीके से हमारी सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ये भी साबित किया है कि इंडिया बहुत सारे टेररिस्ट इंसिडेंट्स में पाकिस्तान में मुलविस रहा है और उन्होंने इस चीज़ को कभी छुपाया भी नहीं है। तो इस पाकिस्तान बिल्कुल एक जिस खत्ते में है वो एक डिफ़िकल्ट नेबरहुड है और इसमें हम लोग जो हमारी हुकूमत है, हमारे अवाम हैं, वो अपना दिफा करना चाहते हैं और इस तरह की नेबरहुड के बावजूद हम अपना डिफेंस मजबूत रखेंगे और किसी को भी पाकिस्तान की सालमियत से और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेटन करने की इजाज़त नहीं देंगे। सही, बहुत शुक्रिया मैम, आपने दुनिया न्यूज़ को वक्त दिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच, तर्जुमान दफ्तर खारजा, हमारे साथ मौजूद थी।